মিয়ানমারে গোলাগুলি অব্যাহত থাকায় টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটে আজও নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে। उत्तराखंड आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। बांग्लादेश कैसे भूल गया कि 1971 में यही इंडियन आर्मी थी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए थे बांग्लादेश को बनाने के लिए। इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज। म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा करें। यही जाइलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। डॉक्टर साहब, इंडियंस धमकियां लगा रहे हैं बांग्लादेश को। वो कहते हैं कि तुमने क्या अपना दफा करना है, तुम तो चावल हमसे खाते हो। बांग्लादेश ने जितनी मुआशी इकोनॉमिक तरक्की की थी पिछले दौर में, अब उसको वो ब्लीड कर रहे हैं और ड्रेन हो जाएगी। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस समय काफी घबरा गई है, क्योंकि अराकान आर्मी ने अब न सिर्फ उन्हें डराना शुरू कर दिया है, बल्कि पूरे तरीके से रखाइन स्टेट और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कंट्रोल कर लिया है। साथ में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। ये ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रही है जो शेख हसीना ने बता दी थी ये घटना घटने के 6 महीने पहले ही। उसके बाद एकदम से सरकार बदली। आपको पता है क्या ड्रामा हुआ है? लिटरली सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये पूरा का पूरा तांडव किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब अराकान आर्मी को लेके बांग्लादेश पूरे तरीके से असमंजस में फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पास राजनीतिक स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी उनकी कम होती जा रही है, क्योंकि पूरे तरीके से अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। ये खबर सही भी हो सकती है। अभी मैं देख रही थी कि कहां कहां से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से, जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहाँ पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको, जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन, जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा, जो ट्रॉलर्स हैं वहाँ पर वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेकनाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मज़ीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहाँ पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहाँ पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहाँ पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी है। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्ज़े में चले जाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है।
यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफ़र करता तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे लिए सामरिक महत्व की चीज़ है, तो इस पर हम सोच विचार करें। लेकिन अब तो वो उनके हाथ में ही नहीं हो, तो अराकान आर्मी के हाथ में चला गया। अराकान आर्मी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है और अब फिजिकल पोजेशन भी कर लिया। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी इनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर है वो उसका एरिया। एक स्ट्रिप है 9 किलोमीटर लंबी और मुश्किल से 300-400 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब इस पर वो क्या कर पाएंगे बताइए वहाँ पर। अच्छा, वो 300 मीटर भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप भी बना पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं। लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई, और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्ज़े में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को और अमेरिका वालों को कि भाई, क्यों किया आपने इतनी हुज्जत, क्यों किया आपने इतना तशद्दुद, जब पिटाई ही होनी थी और जिस चीज़ के लिए गए थे वो आपके हाथ में नहीं रहनी थी, तो क्यों आपने अच्छे भले एक बांग्लादेश को बर्बाद किया। इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड फ्यूचर हमारा है। ठीक है जी। अब इंडिया की जो साउथ एशिया की डिस्कशन है ना, वो कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जज्बाती है। मतलब ये कि हर चीज़ को इंडियंस आजकल जज्बाती लेंस से देखते हैं। बांग्लादेश को जज्बाती लेंस से देखो, पाकिस्तान को जज्बाती लेंस से देखो, और बाकी हर चीज़ को जज्बाती लेंस। मालदीव्स ने ऐसे कर दिया, ऐसी की तैसी। श्रीलंका, हम इसको खिलाते हैं, हम वैक्सीन देते हैं, हम ये जज्बात, हर चीज़ के अंदर जज्बात। दूसरा, इंडिया की जो पोजीशन है वो आजकल ये है कि दैट इज़ सेल्फ रेफरेंशियल। मतलब हर चीज़ को वो समझते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, इट एंड्स विद इंडिया, वी आर द वन हु हैज़ रिटन द हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, सिविलाइजेशनल हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम हैं सारा कुछ। सो ये बहुत सारी सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रेफरेंशियल, यानी कि एक तो हर चीज़ को ज़रा थोड़ा जज्बात से देखना, इमोशन डाल देना, कहना कि नरेंद्र मोदी ही सारा कुछ है, इंडिया ही सारा कुछ है। सो इसमें जारी बात है, जो दूसरे ममालिक होते हैं थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जैसे जिसको हम कोर्जन कहते हैं। ठीक है जी। सो जो मालदीव्स के साथ करेंगे ऐसी की तैसी। ग्रोथ ठप हो चुकी है और जो भी बिजनेस था वो इस समय बांग्लादेश से बाहर ही जा रहा है। रही सही कसर फिर उनके ऊपर अराकान आर्मी ने अटैक करके पूरी कर दी। जब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के बॉर्डर को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि बहुत सारे बांग्लादेशी सरेंडर करते भी दिखे अराकान आर्मी के अंडर। मोहम्मद यूनुस की सरकार अब अराकान आर्मी के साथ संपर्क बढ़ाना चाह रही है, लेकिन अराकान आर्मी को समर्थन जो दिया है वो चाइना ने दिया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो सिचुएशन इस समय है वो ऐसे पता लग रहा है कि ये सब अमेरिका की स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रही है। एक्चुअल में इसके पीछे कौन है ये तो शायद कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन जितना सामान्य नागरिकों को पता है, बांग्लादेश से जो लगती 271 किलोमीटर की सीमा है वो पूरे तरीके से अराकान सेना के कंट्रोल में आ गई है और बांग्लादेश अब बुरे तरीके से डर गया है। एक तरफ जहां उन्हें भारत से पंगा ले रखा है, दूसरी तरफ अराकान आर्मी अब उनके देश में रोहिंग्या घुसा रही है, साथ में उन्हें वापस लेने से भी इनकार कर रही है और बांग्लादेश की जमीन भी कब्जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं देता सिवाय एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन अराकान आर्मी से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब यही है कि बांग्लादेश की सेना एक बार यहाँ लग गई तो फिर
फिर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अराकान आर्मी म्यांमार की ऑफिशियल आर्मी को हरा के इस क्षेत्र पे कब्जा स्थापित करने में सफल हो चुकी है। ऐसे में अराकान आर्मी को लाइटली लेना बांग्लादेश की बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकता है, और अगर बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान से वेपन इंपोर्ट कर रहा है वो सब करने के बाद अगर कुछ स्टेप लेता है तो हो सकता है कि ये कुछ अपना क्षेत्र छुड़ाने में कामयाब हो जाए। ये होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्थिति इस समय की गई है वो शायद अराकान आर्मी को समर्थन देने के लिए की गई है, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश होता तो उसके आसपास इतना केओस नहीं होता। साथ में जो उसकी जमीन कब्जाई गई है इसके ऊपर भी बांग्लादेश की जो सेना है वो एक्शन ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया उतना स्ट्रिक्ट। इससे यही पता लगता है कि मोहम्मद यूनुस को जिसने यहाँ बिठाया है वो अराकान आर्मी को निर्देश दे रहा है, और मोहम्मद यूनुस के निर्देश के चक्कर में मोहम्मद यूनुस के अंडर ही ये सारा काम इस समय किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए खराब सिचुएशन इस समय बनती दिखाई दे रही है, और जो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं वो इस समय काफी ज्यादा खुश हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अब और स्थिति खराब होने वाली